की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना, पल पल करिए करते रहिए लभते रहिए बहाना। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते जाएं। जो भी समय बीत रहा है सतगुरु की कृपा से बहुत अच्छा बीत रहा है। इसी तरह सतगुरु का आशीर्वाद लेते हुए ये हमारा जीवन का सफ़र तय हो जाए। सतगुरु के आशीर्वाद से शुक्राना करते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भी अक्सर अपने विचारों द्वारा हमें यही समझाते थे कि दहेज लेना और देना ये प्रथा बिल्कुल बंद हो जाए। इसी पर आधारित दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करना। सात संगत जी कहते हैं, एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया है। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। घर के हर एक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। लड़के भी उदास हो गई। खैर अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब आव भगत की गई, खूब आदर मान सत्कार किया गया। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी चेयर दीनदयाल जी की तरफ खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको सही लगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दुगना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए और अपने समधी के गले मिलकर बोले, समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। शिक्षा कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे ना ही कोई स्वीकार करे। सात संगत जी, स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि दहेज लेने और देने की प्रथा जहाँ पर बंद हो गई है वो घर स्वर्ग बन गया है। कई बार दहेज देने के लिए पिता को कर्ज उठाना पड़ता है और वो कर्ज पिता सारी उम्र चुका नहीं पाता, जिसके टेंशन में वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। इसलिए ना दहेज लिया जाए ना दिया जाए। हमारे सतगुरु ने तो कब का हमें समझा दिया है। हमने इस बात को अपने जीवन में उतारते चले जाना है और सुख में जीवन बिताते चले जाना है।
और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल समझाते हैं कि हमने प्रभु भक्ति में लीन रहना है। हमने ये राम नाम धन जितना भी हो सकता है इसको इकट्ठा करना है। हमने जगत के साथ व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन प्यार हमने अपने निरंकार सतगुरु से करना है। इसी पर आधारित भी एक स्टोरी है जो दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भगत था। वह हमेशा प्रभु भक्ति में लगा रहता था। डेली सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वह शॉप में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसी में संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को हैरानी होती और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते हैं तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है। सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में लगा देता है। यह तो पागल ही है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद जी को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज़्यादा बड़ा मूर्ख दिखे तो तू उसे पहनने के लिए ये टोपी दे देना। ज्ञानचंद शांति से वह टोपी लेकर अपने घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद जी उससे मिलने के लिए गए और उसकी तबीयत के हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद जी ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह आएगा कि नहीं? आगे से नगर सेठ ने कहा, भाई वहाँ कौन साथ आएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब परिवार धन दौलत महल गाड़ियाँ सब छोड़कर यहाँ से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, आप ही इस टोपी को पहनो। नगर सेठ ने कहा, क्यों? ज्ञानचंद जी ने कहा, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति घर मकान परिवार वगैरह सब यहीं रह जाएगा, आपका कोई भी साथी आपके साथ नहीं जाएगा, भगवान के सिवाय कोई भी सच्चा सहारा नहीं है, फिर भी आपने पूरी जिंदगी इन्हीं सब के पीछे क्यों बर्बाद कर दी? सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत 24 घेरे, विपत पड़े सभी संग छोड़त को न आवे नेरे। यानी कि जब कोई धनवान और शक्तिवान होता है तब सभी सेठ सेठ साहब करते हुए घूमते फिरते रहते हैं, 24 घंटे घूमते रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आसपास घूमते रहते हैं, परंतु जब कोई मुसीबत आती है तब कोई भी मदद के लिए पास नहीं आता। ऐसा जानने के बाद भी आपने क्षणभंगुर वस्तुओं और संबंधों के साथ प्रीति की, भगवान से दूर रहे और अपने भविष्य का सामान इकट्ठा नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में आपसे महान मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है? सेठ जी, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी देख रहे हो कि कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है। क्या वे लोग महामूर्ख नहीं हैं जो जानते हुए भी मोह माया में फंसकर ईश्वर से विमुख रहते हैं? संसार की चीज़ों में संबंधों का संग और दान पुण्य करते हुए जिंदगी व्यतीत करते तो इस प्रकार दुखी होने और पछताने का समय ना आता। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने समय रहते सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है, ताकि बाद में फिर
पछताना न पड़े। बाद में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, समा गया फिर हाथ नहीं आउना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। संगे साथे जीने तेरे, काम किसी ने आना नहीं। सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाना नहीं। आखिर उन्हों कम गुरु ने आना है, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। जो सतगुरु निरंकार कहे हर पल आसरा लेता है, इसी का नाम जप करता है, तो कहते हैं कि उससे फिर धर्मराज कोई लेखा जोखा नहीं मांगता। गुरु के सिख से कोई भी लेखा जोखा धर्मराज नहीं मांगता। धर्मराज में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो गुरु के सिख से कोई लेखा मांग ले। इसलिए जो गुरु का हो जाता है, ये गुरु उसकी लोक परलोक सब जगह उसकी रक्षा करता है और उसको सब बंदरों से मुक्ति दे देता है। आओ दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें ये रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पर हम अंतिम श्वास तक चलते हुए आप जी का आशीर्वाद लेते रहें। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। हे सच्चे पातशाह, हमें अपने चरणों से हर पल लगा के रखना, हमें भक्ति का दान देते रहना। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी, हम सब बैठे हैं चोलियाँ पसार माता जी। जिसने भक्ति की मांगी दाता दाता आपसे, सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। बंदे जिसने तुझे इंसान बनाया, इसे भूल गया इसे जान न पाया। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें हर पल समझा रहे हैं कि यह समय बीत रहा है, हे इंसान इस परमपिता परमात्मा को जान ले। जिसने इसको नहीं जाना पहचाना, फिर वो अंत समय पछताएगा, फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि सतगुरु ने हम पर रहम किया, तरस किया, दया की और हमें अपने चरणों से लगाया है। इसी तरह हम सतगुरु के चरणों में लगे रहें और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं, हम सभी प्यार से रहें, प्यार से बोलें और प्यार से यही कहें, साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।